आज हम लोग अखिलेश यादव की एक जनसभा को कवर करने करल जा रहे हैं। देखिए उनका हेलीकॉप्टर चल रहा है मंच पे। इस समय डिंपल यादव मौजूद है, तेज प्रताप यादव मौजूद है, अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, उनकी फ्लीट, उनकी सिक्योरिटी पहुंच चुकी है और इस समय अखिलेश यादव जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। अखिलेश यादव जी का क्रेज, उनका कार्यकर्ताओं का जुनून, जोश, वो जो है देखते ही बन रहा है। अनुजेश कहीं खड़े दिख रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं। 1 लाख से कम जीत नहीं होगी तेज प्रताप जी। चुनाव है ही नहीं यहाँ। इस तरफ है सब तेज प्रताप यादव जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार है, जाने वाली है। अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ गया है और सब लोग उनको हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करा रहे हैं। उनको कम से कम 500 गाड़ियों का जाम है। विधायक जी, मामला बड़ा शानदार रहा, कैसी फिजा देख रहे हैं? मामला शानदार रहा, जानदार रहा। 2 बार मुख्यमंत्री जी भी आए यहाँ पर। अभी कुछ दिन और बचे हैं, जिससे आना हो वो भी आ जाए। आप किसको बुलाना चाह रहे हैं? मोदी जी चले आएंगे? मैंने नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को और एक आध बार आना हो तो वो भी आ जाए। आपने बहुत सारे नेताओं के गढ़ देखे होंगे, लेकिन जो गढ़ यादव परिवार का करहल, मैनपुरी, सैफई, इटावा इस बेल्ट में दिखता है। आप चुनावी जनसभाओं को इन इलाकों में कवर कर लीजिए, गढ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज हम लोग अखिलेश यादव की एक जनसभा को कवर करने करहल जा रहे हैं और चूंकि लखनऊ से करहल का सफर तकरीबन 3 घंटे का है और ये सफर शुरू हो चुका है। हम लोग इस समय अखिलेश यादव की बनवाई हुई उस सड़क पर हैं, उस एक्सप्रेसवे पर हैं जिसका जिक्र वो हमेशा करते हैं हर जनसभा में। जब वो लखनऊ के डेवलपमेंट की, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस सड़क का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि ये सड़क मैंने ऐसी बनवाई है जिस पर अगर आप पानी का ग्लास रख दें अपने डैशबोर्ड पे तो वो छलकेगा नहीं, गिरेगा नहीं। हालांकि कुछ हद तक वैसा ही है। देखिए उनका हेलीकॉप्टर चल रहा है और अखिलेश यादव संबोधित करने पहुंच चुके हैं। मंच की भी एक बार तस्वीरें दिखा दें। मंच पे इस समय डिंपल यादव मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव मौजूद हैं और अखिलेश जी की जो है वो आगमन जो है वो बस हो गया है। आप देखिए उनके तमाम लोग जो है वो धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं और अखिलेश यादव जी की साथ उनकी सिक्योरिटी आ गई है और तमाम जो नेता हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं। और देखिए अखिलेश जी के आगमन को लेकर के जो तैयारी है वो सब पूरी हो गई है। अखिलेश जी पहुंच रहे हैं और उनको लेकर के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल तैयारी में है। अखिलेश जी की देखिए फ्लीट आ चुकी है इस समय। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, उनकी फ्लीट, उनकी सिक्योरिटी पहुंच चुकी है और इस समय अखिलेश यादव जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को आप देख पाएंगे मंच पर जो है और अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। ये अखिलेश यादव को आप देख पा रहे होंगे, वो अपने जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का। और अखिलेश यादव की इसी एक झलक को पाने के लिए जो लोग हैं वो घंटों इंतजार करते हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं और अखिलेश यादव जो है वो इस समय मौजूद है और अखिलेश जी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो पीछे देखिए। ये जुनून जो है वो अखिलेश यादव जी का क्रेज, उनका कार्यकर्ताओं का जुनून, जोश, वो जो है देखते ही बन रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और तेज प्रताप यादव के लिए माहौल बनाएंगे। आप थोड़ी आवाज को ज्यादा क्लियर आसानी से सुन पाएंगे क्योंकि अब जो है वो थोड़ा ऑडियो बंद हुआ है। अखिलेश जी का स्वागत, अभिनंदन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो अखिलेश जी की जो दीवानगी है वो साफ तौर से नजर आती है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उनके भीतर वो दिखता है और एक झलक अखिलेश यादव देख भर लें, इसी का क्रेज जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में रहता है। चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, हर कोई अखिलेश यादव से मिलना चाहता है, उनको उनका आशीर्वाद लेना चाहता है और उसी कड़ी में अखिलेश यादव लोगों से मिलते भी हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि कैसे अखिलेश यादव के लिए जो है वो
मंच पर जो कार्यकर्ता है वो बेहद उत्साहित हैं। लोग जो है वो अखिलेश यादव को सुनने आए थे। कहाँ से आए थे? पड़ोस से आए थे। हाँ, क्या भैया को सुना आज? बढ़िया, क्या बोले? एकदम भयंकर, और जो चीज बोला है उन्हें एक्यूरेट बोला है, जो चीज है वो है और रहेगी, हमेशा है। क्या है माहौल भैया? बहुत अच्छा माहौल है। क्या दिख रहा है? सब समाजवादी दिख रही है। अनुजेश कहीं खड़े दिख रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं। हैं? कोई आज तो मतलब सुना नहीं, था, कोई आज मतलब कार्यक्रम भी कुछ था वो। यहाँ डब्बा गोल है, डब्बा गोल है। डब्बा गोल है मामला। बिल्कुल। तो लोग देखिए अपनी उत्साह को। क्या है चाचा माहौल? बढ़िया है। किसका जा रहा है मामला आज? साइकिल का। साइकिल का? हाँ साहब। और ये जो अनुजेश है इनका क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है, कोई है क्या यहाँ साहब? कोई चीज नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है साहब। क्या बता रहे हो भैया, क्या बता रहे हो? मुख्यमंत्री की रैली फ्लॉप हो गई। फ्लॉप हो गई? इधर आओ, इधर आओ। आए थे, पता चला आए थे, फिर वो चले गए। हाँ। भीड़ नहीं हुई थी, इस वजह से ऊपर से ही फिर वापस लौट गए। अच्छा, भी नहीं थे वहाँ। तो मामला अनुजेश के लिए कैसा दिख रहा है? कुछ सभा सटा है। एक तरफा है मामला। तो पिछली बार अखिलेश जी लगभग 66,000 वोटों से जीते थे। लग रहा है इस बार जो रिकॉर्ड था वो टूटेगा। 1 लाख से कम जीत नहीं होगी। तेज प्रताप जी, ये नेताजी की हाँ, 1 लाख भी। ये नेताजी की धरती है। नेताजी की धरती भैया बता रहे हैं। लगता है कि अपोजिशन का कुछ मामला बनेगा। उन्हें कोई करने नहीं मिला था, वो तो जबरदस्ती खड़े कर दिए। हाँ। कोई चुनाव फुनाव है ही नहीं यहाँ। हाँ। एक तरफ है सब, तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, चुनाव लग रहा है सब साइकिल सब। फिर भी आप देखिए डिम्पल जी यहीं पर डटी हुई हैं, शिवपाल जी डटे हुए हैं। माहौल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए करल बड़ा नाक किल्लाई है। नहीं, कोई ना करे। आपने देख नहीं पाया, मीटिंग कैंसिल हो गई। एक ही आदमी आए, कोई समर्थन कैसे मिल रहा है? ये जनसमूह है कि ये देख रहे हैं ना, जनसमूह देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी वो इतना निकम्मापन, योगी ने जो निकम्मा काम किया है कि सबसे गरीब को 1 किलो चीनी मिलता था, ये निकम्मी सरकार पहले उसको बंद किया। 1 लीटर तेल मिलता था, उसको इन्होंने पी गया। बेरोजगारों को, नौजवानों को जो नौकरी मिलती थी, पता 4 साल की नौकरी क्या होती है। ये भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार है, जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का दिल्ली तक कब्जा होने वाला है। तो देखिए फिलहाल अभी रुकेगा। अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ गया है और सब लोग उनको हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करा रहे हैं उनको। अब तो अच्छा, ये भाजपा के लोग तो कह रहे हैं हम तो खूब राशन बांट रहे हैं, फ्री में लोगों को खाने को मिल रहा है। राशन अमेरिका से गेहूं आता खाए हुए हैं। अच्छा। हमारी पैदाइश 55 की है। हाँ। 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल मिलता था। और 10 रुपया का गेहूं हुआ ना, 15 रुपया 25 रुपया हुआ ना, और 100 रुपया 200 रुपया हर चीज पे बढ़ा दिए। डीजल पेट्रोल बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दिए। दवाई जो 100 रुपया का लेंगे, पूछिए 35% 100 रुपया पे महंगाई ला दी, जिससे भी जो जिससे भी लगाए हुए हैं। अच्छा, दो बार मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए, जनसभा किए, 2 बार आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या 2,000 आदमी भीड़ हुई है? 2,000 आदमी भीड़ नहीं हुई वहाँ। 2000? हाँ, कुछ में देख ले आप। 3,000 कुर्सी थी, 2,000 कुर्सी कोई रखी नहीं है, या कुर्सी नहीं भरी। हाँ, रोड पाए थे। आपको सब कुछ मालूम है, आप जानबूझ के। हम आपसे पूछ रहे हैं, सब कुछ मालूम है, आप भी जानते, आपको सच ही मालूम है। डीएपी कहाँ पहुंची है? डीएपी कहाँ पहुंची है, आप बताओ। किसान रो रहा है, मर रहा है। आज तो भैया ने मन से भी बोला कि पहले ये लोग बोरी में चोरी करते थे, अब बोरी चोरी कर लेते हैं। चोरी, हाँ भाई बताइए आपको साहब। जब आए सरकार ने 5 किलो का चोरी किया, डीएपी के दाम बढ़ाया, और किसान अन्नदाता माना गया है। नेताजी धरती पुत्र कहलाते थे। किसान के बल भाई अडानी अंबानी सदर देश चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। तो कितने से हारेंगे? जमानत बचा पाएंगे? नहीं बचेगा, जमानत नहीं बचेगा, जनता देख लीजिए। जमानत बचेगी अनुजेश की? ये नेताजी की कर्म भूमि है और बीजेपी ने जो परिवार में विघटन का काम किया वो असफल रहेगी। अच्छा, नेता अखिलेश जी मन से मनाने के लिए किसको कह रहे थे? कहते कि सबको मनाओ, जो ना मान पाए हमारे पास लेके आओ। वो समाजवादी सिपाहियों को मनाने का काम करते हैं और किसी बीजेपी को कभी नहीं मनाएंगे, न बीजेपी वालों को कभी शामिल किया जाएगा। ये नेता, हम सब लोग साथ हैं। यहाँ विकास का प्रोसेस है। हम तो मनाए भाई। क्या कह रहे हो? चोर है बीजेपी, चोर। क्यों चोर है भाई? डीएपी खाद सब चीजों में चोरी। बीजेपी चोर है, चोरी बोलेंगे बीजेपी को। तो जो है माहौल समाजवादी पार्टी का जो है, दादा कह रहे थे कि अनुजेश जमानत नहीं बचा पाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा है, ये पार्टी से लड़ाई है, बीजेपी से। ये पार्टी सपा और भाजपा की लड़ाई है। भाजपा वाले वास्तव की जमानत नहीं बचा पाएंगे।
ये विकास का वोट पड़ेगा या माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया है, विकास के नाम का वोट देते। हम श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम का वोट देते। 7 साल सरकार रही है, आज तक कोई उनने अच्छा काम नहीं किया है। किसने? समाजवाद बीजेपी सरकार। अरे यार तुम बहक रहे हो, कुछ का कुछ निकल रहा है। नहीं देख रहे, थोड़ी बहुत तो जमाने ऐसी हो जाती। सर इन्होंने जो किसान का दोगुनी आय का वादा किया था, वो दोगुनी आय तो नहीं की, लेकिन खाद बीज तो दोगुना कर दिया। आज 2000 रुपए में भी डीएपी सर नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है। 2000 रुपए में भी नहीं मिल रही। आप बताइए, नहर और बैंकों की उस पे जाइए, आप बैंकों पे जाइए जहाँ खाद मिलती है। डीएपी के लिए लाठी प्रशासन चला रहा है, बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तक डीएपी का बीजेपी चोर है, बोरी से भी चोरी कर रही है, और डीएपी में भी बहुत सारा घोटाला हो रहा है। सर आप पढ़े लिखे हैं, आप ये बताइए कि हम और आपका समय पे जब फसल नहीं लगेगी, खाने के लिए अन्न कहाँ से पैदा होगा? और बिना उर्वरक के कोई फसल पैदा नहीं हो रही है। जमीन के तत्व तने ऐसे खराब हो गए हैं जो बिना उर्वरक के पैदा नहीं हो सकती, फसल बम्पर नहीं पैदा हो सकती है। और क्या सरकार ये नहीं जानती है कि नवंबर के महीने में गेहूं आलू की बोनी होती है, हम इसकी व्यवस्था करें? डीएपी बीज की खाद की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? फिर हर बार की प्रॉब्लम हो गई है, हर बार की प्रॉब्लम है सर। इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई, इतनी दिक्कत आज जो तक सभा है डीएपी मुहैया मिली। सपा के सरकार में किसानों को डीएपी भी मिलती थी, यूरिया भी मिलती थी। सरकार ने तो 5 किलो यूरिया कम कर दिया, डीएपी दे ही नहीं रही है, किसानों को भूखा मारना चाह रही है। और ये बहुत लुटेरी सरकार है। आपने देखा, भैया ने मंच से कहा कि रूठों को मनाना है। कौन रूठे हैं जिनको मनाना है? उन्होंने कहा कि जो नहीं माने उसे मेरे पास ले आओ। अरे हमारे पीडीए के लोग हैं, अगर हमारे पीडीए के लोग, परिवार के लोग कोई रूठ रहे हैं, परिवार के वो तो नहीं जो अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनको मनाने की बात तो नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। किसे मनाना है? किसी को नहीं मनाना। हमारा इतना मजबूत कार्यकर्ता है यहाँ करेल विधानसभा का। ये बीजेपी के प्रत्याशी को जमानत जब्त कर बहुत ही हो जाएगी इनकी। और यहाँ मेन मुद्दा आज एक कोई बड़ी जनसभा भी थी, नहीं हो पाई। वो जब खाद नहीं दे पा रहे, जनसभा कौन लेने जाए? ये यहाँ जो आया है, जो किसान, वो एक गरीब किसान आया है, उसके लिए खाद नहीं दे पा रही है सरकार। उनके जो मुख्यमंत्री जी यहाँ क्या जनसभा कर पाएंगे? तो ये करहल की जनता है, और अखिलेश यादव को सुनने के लिए ये लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। फिलहाल अखिलेश यादव की जनसभा खत्म हो चुकी है, भीड़ छट चुकी है, लेकिन अब संघर्ष अखिलेश यादव की बाइट करने से ज्यादा है इस जाम को पार करने का। कम से कम 500 गाड़ियों का जाम है, और ये गाड़ियों का जाम आपको शहर तक मिलेगा, बेवर तक मिलेगा, इटावा तक मिलेगा, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। आप यूपी की नंबर 84, पीछे 75 माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी से पूछ लेते, चलते चलते बात भी कर लेते हैं। अब विधायक जी, मामला बड़ा शानदार रहा, कैसी फिजा देख रहे हैं? मामला शानदार रहा, जानदार रहा। और करेल की जनता हमेशा शानदार परिणाम भी देती है। और इस बार तो अब प्रत्याशित परिणाम होगा। लग रहा है कि अनुजेश कहीं टिक पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त होगी। अनुजेश की एक ही बात है, एक ही बात है। अखिलेश जी ने मन से ये कहा कि रूठों को मना लेना, और ना माने तो मेरे पास ले आना। किधर इशारा था, क्या कहना चाह रहे थे भैया? कोई कार्यकर्ता अगर किसी कारणवश अपनों से नाराज है, उसे मनाने में हमारा क्या कहीं इशारा इधर तो नहीं था? नहीं, इनका कदापि नहीं। इनकी वापसी के चांसेस हैं? अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कहा था। अच्छा, कार्यकर्ता रूठता भी है, काम भी करता है, नाराज भी होता है, मनाया जाता है। आज तो एक उप मुख्यमंत्री की भी जनसभा थी, लेकिन वो जनसभा नहीं हो पाई, बड़ा मामला रहा। अखिलेश जी मन से भी बोले उसको। वो तो आप लोगों को पता है कि वहाँ 100 लोग इकट्ठे नहीं हुए तो मुख्यमंत्री उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। कैंसिल करनी पड़ी। 2 बार मुख्यमंत्री जी भी आए यहाँ पर, पूरा माहौल बना रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है। अभी कुछ दिन और बचे हैं, जिससे आना हो वो भी आ जाए। आप किसको बुलाना चाह रहे हैं? मोदी जी चले आएंगे? मैंने नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को और एक आध बार आना हो तो वो भी आ जाए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। करेल की जनता तय कर चुकी है परिणाम क्या देना। अखिलेश जी पिछली बार 66,000 से ज्यादा मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? उससे अधिक वोटों जीतेंगे।
मामला बिल्कुल टाइट। पीडीए का मामला है, पीडीए का मामला, पीडीए सिर पर चढ़कर बोल रहा है, सिर पर चढ़कर बोल रहा है। तो विधायक जी भी बड़े खुश हैं और आज अखिलेश जी को अपने बीच पा करके जो है वो उत्साह बनता है। फिलहाल मैं आपको जो दिखा रहा था भीड़, देखिए विधायक जी से हम लोगों ने 20 मिनट 15 मिनट बात भी कर ली और उनकी गाड़ी 10 इंच आगे नहीं बढ़ी। तो आप समझिए कि कहाँ कहाँ से लोग जो है वो उनको सुनने के लिए आए थे। फिलहाल सूरज डूब चुका है, अखिलेश जी हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। अखिलेश जी को सुनने बहुत दूर दूर से इटावा, मैनपुरी, सैफई तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और सब यही बात कहते हैं कि करहल से तेजू को जिताना है और इस बार अखिलेश जी से भी ज्यादा मार्जिन से जिताना है, 1 लाख के मार्जिन से जिताना है और अपोजिशन की जमानत को जब्त कराना है। फिलहाल इसका क्या नतीजा होगा ये चुनाव वाले दिन यानी कि जब 20 तारीख को वोट पड़ेंगे तब पता चलेगा और 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी इसके एग्जैक्ट नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिर भी मुलायम के आप गढ़ में हैं, अखिलेश यादव की जनसभा हो और अगर आपको इतनी फिजा देखने को नहीं मिली तो जान लीजिए फिर आपने कुछ नहीं देखा। आपने बहुत सारे नेताओं के गढ़ देखे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में देखा होगा, उनके प्रदेश अध्यक्ष का संभल मुरादाबाद में देखा होगा, मोदी जी का गुजरात में देखा होगा, लेकिन जो गढ़ यादव परिवार का करहल, मैनपुरी, सैफई, इटावा इस बेल्ट में दिखता है, आप चुनावी जनसभाओं को इन इलाकों में कवर कर लीजिए, गढ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। लोग दिलो जान से अपने नेता को प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, वक्त देने को तैयार हैं और इन जनसभाओं में ये भीड़ नेताजी के दौर से आज तक दिखती रहती है।